कि अगर किसी को जीरो भी नहीं पता ना, अलिफ भी, बी का मैग्नेटिक फील्ड का बी भी नहीं पता, उनको भी समझ आएगी ये वाला लेक्चर। तो ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इसके अंदर हमने बहुत सिंपल रखे हैं टॉपिक्स को, और साथ ही साथ इस टॉपिक के अंदर हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो टॉपिक के अंदर से बन करके आ सकते हैं, और वो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे जो एक्सरसाइज में है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, आपको एकदम इजी लगेगा। अगर किसी को इसी लेक्चर के नोट्स चाहिए, इस लेक्चर का नोट्स चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर देना। तो ऐसा नहीं है कि अपलोड करने के बाद फ़ौरन ही वहाँ लिंक आ जाएगी, थोड़े टाइम बाद मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चले अब चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने पढ़ा है क्लास 10th में, जैस फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई वायर हो, जैस सही सुना, कोई वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, तो वो वायर अपने आसपास यानी कि सर्कल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। किसकी वजह से? करंट के पास करने से इसके आसपास, यानी ये कोई करंट कैरिंग वायर है या कह लो करंट कैरिंग कंडक्टर है। मोटा मोटा समझ लो कि इसने अपने इर्द गिर्द सर्कुलर या कह लें कंसेंट्रिक सर्कल में सर्कुलर फील्ड बना दी। मोटा मोटा ये समझो, इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन। उससे पहले मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कैसे ये पता चला, कैसे ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड बनी है। तो यूँ मान लो कि शुरू में हुआ क्या था कि कोई करंट कैरिंग वायर थी, उसके पास कोई कंपास नीडल रखी हुई थी। कंपास नीडल वो होती है जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी कि उसकी सुई जो है ना वो डिफ्लेक्ट करती है। मोटा मोटा ये समझो। तो सुई डिफ्लेक्ट की है इसने इस वायर के पास रखने से। फिर साइंटिस्ट का ख्याल आया, ठीक है, आगे ये एक्सपेरिमेंट भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ख्याल आया कि इसके पास शायद कोई मैग्नेटिक फील्ड बनती हो, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि इसके गिर्द आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बाद में वाकई बनी है। तो इसी चीज़ को डिस्कस भी किया जाता है डिटेल में, आगे हम भी करेंगे। तो मोटा मोटा समझो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने क्या छोड़ा था, यहाँ पे हमने भेजा क्या था, यानी कि करंट भेजा था। क्या भेजा था? करंट भेजा था। करंट का सीधा मतलब क्या निकल के आता है, यानी कि मूविंग चार्जेस थे यहाँ पे। क्या कह रहा हूँ? मूविंग चार्जेस थे। मूविंग चार्जेस को क्या कहा जाता है? सोचो, मूविंग चार्जेस बेसिकली क्या है? फ्लो करे, जब चार्ज मूव करे किसी वायर में से, वो तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यानी कि वायर में करंट है, मतलब उसमें से चार्ज मूव कर रहे हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी है वायर के अंदर। अब देखें यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इसके ऊपर बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बनी है, क्यों बनी है? क्योंकि वायर में से करंट बन रहा है। यस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड बी का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। इतनी तो बातें पता है ना सर। चलो मैं लिख देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को जीरो भी नहीं पता ना, अलिफ भी, बी का मैग्नेटिक फील्ड का बी भी नहीं पता, उनको भी समझ आएगी ये वाला लेक्चर। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, यानी कि करंट क्रिएट कर रहा है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो मैं लिख सकता हूँ आई, करंट को आई लिखते हैं। आई क्रिएट कर रहा है, स्मॉल आई भी लिख सकते हो, मैंने कैपिटल आई भी लिख दिया, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी चलेगा, दोनों तरह से। आई क्रिएट कर रहा है किस चीज को? मैग्नेटिक फील्ड को। यस, सही सुना, यानी कि करंट क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। यानी मैग्नेटिक फील्ड की बनना, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। इस वायर के आसपास क्या आया है? एक मैग्नेटिक इफेक्ट आया है। मैग्नेटिक इफेक्ट आया है किस वजह से? करंट की वजह से। मैग्नेटिक इफेक्ट इसके आसपास हो गया, तो इसको और भी तरह से कहा जाता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यस, ये क्या हुआ? इसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ। करंट का क्या हुआ? मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, या यूं कह ले करंट क्रिएट हो गया, यानी कि करंट ने क्रिएट किया मैग्नेटिक फील्ड। आई क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया, या इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कहा जाता है। यानी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन गई, करंट था उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन गई, या इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। तो इसको मोटा मोटा पूरा का पूरा, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलो, या
वेन एवर करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, या यूं कह लो कि करंट जब क्रिएट करे, बना दे मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसको फिजिक्स के अंदर बच्चों क्या कहा जाता है, मैग्नेटिज्म बोला जाता है। यस। अब देखो, किसी वायर में से करंट का गुजरना इत्तफाकन नहीं हुआ, किसी वायर में से करंट का गुजरना और वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी थी उससे मैग्नेटिक फील्ड बन गई, या इलेक्ट्रिसिटी थी उससे मैग्नेटिज्म बन गया, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट आ गए वायर के आसपास, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा, साइंटिस्ट का ख्याल था। यानी कि इन दोनों के बीच का रिलेशन, यानी कि हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। इस चैप्टर के अंदर हम यही सब कुछ पढ़ेंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट फ्लो करेगा किसी कॉइल में से, वायर में से, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाना, या यूं कह लें मोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशन को स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। यस, यानी कि रिलेशन तो होगा ना, ऐसे तो नहीं बनी, करंट गया फील्ड बनी। तो इसको डिटेल में हम बात करेंगे, फोर्स कितनी लगती है, ये वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो मोटा मोटा डेफिनेशन क्या बन के आई, तो स्टडी ऑफ, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यस, यहाँ तक काफ़ी नहीं है, इसके आगे भी हम बात करेंगे। तो अभी तक ये बात पकड़ लो आप, क्या बात पकड़ लेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, आराम से समझा रहा हूँ मैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी, यस, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं। यानी कि मैग्नेटिज्म हो रहा है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो रहे हैं आसपास, तो इस वजह से मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच के रिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। लेकिन पूरी तरह नहीं है डेफिनेशन, मैं बता रहा हूं। अब यहां पे हुआ क्या था, एक चीज गौर करो बच्चों, करंट ने क्रिएट किया था मैग्नेटिक फील्ड। यस, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट को बना दे? यस, हो सकता है, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सब चीज़ें समझ आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। देखो, माइंड लेवल अप होता जाएगा, जिसको कुछ भी नहीं समझ। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, मतलब ये करंट हमने भेजा, इसके आसपास क्या हो गई थी, मैग्नेटिक फील्ड बनी। मोटा मोटा तो ये तो पता है ना आप सबको, मैट्रिक क्लास में पढ़ के आए, नहीं तो अभी पता लग गया आपको कि करंट जाए तो क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सही है सर, आगे जाए। तो अब मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकती है क्या मैग्नेटिक करंट को? यस, कर सकती है। फिजिक्स में यही तो होता रहे, एक के बाद एक आया। अब मैंने ये कोई कॉइल रखी, यस, और इसके साथ गैल्वानोमीटर जोड़ दिया, यस, और मैंने क्या कर दिया, बगल में साथ ही मैंने कोई मैग्नेट रखा। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली कहानी है। इससे होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी जब तक हम इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव करते रहेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी और फौरन, लेट नहीं, फौरन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो करेगा। यस, करंट बना, मैग्नेटिक फील्ड को हमने ज़्यादा कम किया, यानी कि चेंज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। उससे पास वाली कॉइल के अंदर करंट बना। सर हमें तो पता नहीं चलेगा, क्यों करंट बना? क्योंकि इस कॉइल के अंदर मौजूद चार्जेस, कोई भी कॉइल वैसे तार की बनी हुई ना, कंडक्टर है ये, तो ये कॉइल किसी कंडक्टर की बनी हुई है, मेटल की बनी होगी, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को यूं ही हमने चेंज कराया, आगे पीछे किया इसको, तो इसके अंदर जो चार्जेस होंगे वो मूव करेंगे, मोशन करेंगे, मूविंग चार्जेस बन जाएंगे। उन चार्जेस की वजह से यहाँ करंट बना। अब वो जो करंट बना वो कैसे पता चला हमें? गैल्वानोमीटर हमने जो लगाया हुआ है, तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। यस, जी मैंने लिखा है लेकिन इसकी डिफ्लेक्शन होगी, सीधा होता है तो ये टेढ़ा हो जाएगा। यस, तो इस तरह से इसके अंदर क्या बन गया, करंट बन गया। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है, मोटा मोटा बता रहा हूँ, करंट क्रिएट करती। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का क्रिएट होना, ये कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात भी याद रखो, ये क्या थी, मैग्नेटिज्म थी। ये बात भी याद रखो, ये क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी थी। ये बात भी याद रखो, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब लेक्चर थोड़ा हट के है, आपको लगेगा कि सर क्या है, तो क्या पढ़ाया जा रहा है, तो ये चीज़ें आएंगी ना, तो बुक की चीज़ें आपको
बहुत कंसेप्ट बनेगा यहाँ से, क्योंकि कंफ्यूज होता है बंदा, यार मैग्नेटिज्म क्या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या। ये चीज़ें यहाँ बताऊंगा तो आगे के चैप्टर्स के लिए आपको मसला नहीं होगा, इसलिए देखें। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे करंट को, जैसे यहाँ कर रही थी। तो कहने वाली बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड या बनी या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना। एक जामे डेफिनेशन आपके सामने ला रहा हूँ, एक पूरी डेफिनेशन अच्छी से, तो समझ जाओ, इससे आपके लिए फायदा होगा। तो स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन दो के बीच में। सर इसका क्या, ये नहीं आएगा? हाँ ये भी आएगा, एंड इसलिए आगे भी डेफिनेशन हमने बना के रखी है, इसको थोड़ा लेंथी कर देंगे लेकिन समझ आएगी। एंड हाउ करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो हम स्टडी करते हैं, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी तो मैग्नेटिज्म बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो इसी तरह हम स्टडी करेंगे, इसी के अंदर आगे डेफिनेशन में ऐड करेंगे हाउ करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। यस, हाउ करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आसपास बनी है ना, हाउ करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, करंट ने मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया, एंड हाउ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करंट, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे बनाएगा, ये चीज भी हम समझेंगे। हाउ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करंट या हाउ क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों बातें साथ में लिख दो। एंड हाउ करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करंट, ये मुकम्मल डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी शामिल हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करंट, ये भी शामिल कर दी हमने, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर सब ब्रांचेस कह सकते हो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो आप यहाँ पे नोट के तौर पर लिख दो बच्चों, नोट के तौर पर, बुक की तरफ जाएंगे टेंशन न लो, नोट की तरफ आप ये लिख सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, बस उसको अपलोड करने आपके लिए वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नोट क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, नोट हम क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है, हमारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ के समझ नहीं आएगी है। तो क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म आर सब ब्रांचेस, हाँ सब ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यस, सही सुना आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सब ब्रांचेस है बच्चों, इसके अंदर सब फील्ड आती है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर इतना शार्ट करके दिया आपको, कन्फाइंड छोटा सा करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ाया जाता है, आगे फ्रेडेल आएगा। तो ये बाद में बता दूं कि हम ये कहाँ पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, ये इसी चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ा जाएगा। आगे आप पढ़ोगे फ्रेडेला के अंदर ये चीज़ें, हाँ फ्रेडेला, उसके अंदर आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन रहा होगा, ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन शार्ट से चैप्टर हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, एक एक चीज़ मैंने आपके लिए तैयार करके लाया हूँ। तो खैर अब बुक वाली बातों की तरफ जाते हैं। बुक वाले ने बहुत शार्ट कन्फाइंड करके दिया हुआ है, अब लोगों के लिए आसानी रहे, लेकिन वो बात पले नहीं पड़ती जब आप पढ़ने लगते हो, तो अब वो बात भी पले पड़ेगी। देखें यहाँ कुछ बातें, डेफिनेशन तो आपने याद होगी, ठीक है जी। और नेक्स्ट इस बात को उन्होंने डेफिनेशन बना के दी है बुक वाले ने। बुक वाले ने कहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला है। ओ भाई ये भी तो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ये भी बात करनी है, उसने आधी बात करके छोड़ दी, सिर्फ मैग्नेटिज्म को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह दिया। तो काफ़ी सिंपल रखने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन आगे बच्चों क्या समझ नहीं आती इस तरह। तो ये चीज़ आप देख लो बच्चों, ये चीज़ आप देख लो तो हमारे बुक वालों की भी क्या ना, अब कह सकते हैं जी नेक्स्ट आ जाए। इसी से बुक लाइन हम पढ़ते हैं, बुक लाइन, बुक के कीड़े बनो किताबी कीड़े, फिर बोलोगे सर पता नहीं कहाँ से पढ़ाते हैं। बुक लाइन, बुक लाइन क्या है, उन्होंने सबसे पहले बात की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो वहाँ हम कहेंगे स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोला है। नहीं पूरी तरह नहीं सही मैं बता रहा हूँ, किसी को ये अच्छी लगी तो ये लिख दो, तो वही लिख दो। स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरी तरह सही नहीं है। इफेक्ट ऑफ करंट, इसको उन्होंने क्या कहा, बोल दिया कि भाई ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और आपने मान भी लिया। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है। सही है सर। नेक्स्ट चलो, और नीचे उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की है, लेकिन वो बात भी ठीक कही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं बोला है उन्होंने, इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोला जाता है। आपको समझ आ रही, मैंने कहा था शुरू में ये एक्सप्लेन करते हुए, आपको याद हो तो। अब उसने मैग्नेटिज्म की बात की है कि मैग्नेटिज्म के अंदर ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इसको उन्होंने मैग्नेटिज्म बोला है। तो मैग्नेटिज्म क्या है उसको भी देख लो उनके हिसाब से, मैग्नेटिज्म क्या है वो भी देख लो। मैग्नेटिज्म है हाउ, यानी फिनोमिना इन विच, फिनोमिना करेंगे ना, फिनोमिनो प्रोसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्जेस। ये थोड़ा लंबा खींच दिया उसने, या डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, इन विच इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो। यस, या इनके हिसाब से फिनोमेना इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, क्रिएट या प्रोड्यूस एक ही बात है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्जेस, या ब्रैकेट में लिखो करंट। देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट भी लिख सकते हो, मूविंग चार्जेस ही तो करंट बनाते हैं। उसने मूविंग चार्जेस लिख दिया किताब में, तो कंफ्यूज मत होना, मूविंग चार्जेस ही करंट होता है, चार्ज का मोशन को ही करंट कहा जाता है, समझ गए। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये क्या है, करंट है, समझ गए सर। नेक्स्ट चले, ये उसकी बुक लाइन थी। मैग्नेटिज्म की एक और डेफिनेशन भी की उन्होंने नीचे आके, वो भी कर सकते हैं। यानी कि मैग्नेटिज्म क्या है, बेसिकली अट्रैक्टिव, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय परमानेंट मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है कोई परमानेंट मैग्नेट, खींचता है, वो मैग्नेटिज्म है बोला है। तो वो बहुत बच्चों वाली डेफिनेशन है, उसको छोड़ दो, आगे चलो। इसमें कुछ था तो बात मैंने कर दिया कि मूविंग चार्जेस, यानी कि मूविंग चार्जेस या करंट, मूविंग चार्जेस का मतलब क्या है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनना मैग्नेटिज्म है, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनने को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कहें। तो बुक वाले ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन भी ये लिख दी है, ठीक है। तो ये बहुत उन्होंने कन्फाइंड करके बात को इस तरह लिखा है, तो ये डेफिनेशन लिख डालो, सही है सर। नेक्स्ट चलते हैं जी, बुक वाले ने इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की बात की, हमारा टॉपिक भी वही था, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। इसके अंदर हम वो बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो बात तो करनी ही करनी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके ऊपर बात करेंगे हम, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नहीं सर हम तो नोट्स लेंगे, आपने जो लिखा है, नहीं नोट्स मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, दुमदार किस्म की। इसकी डेफिनेशन बड़ी अच्छी लिखी हुई है, प्यारी लिखी हुई है उन्होंने। जहाँ पे अच्छा लिखा तो हम बोलेंगे क्रेडिट देंगे, यहाँ पे हड़बड़ी कर दी तो हम वहाँ बोलेंगे ठीक नहीं। तो यहाँ ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लिखी हुई उन्होंने, दो डेफिनेशन नहीं, एक दो लिख के छोड़िए आपके लिए, तो दोनों में समझा दूंगा, जो आपको आसान लगे वही याद कर लेना, सही है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बेसिकली एक रीजन होगा, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिफाइन करते हुए बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जिस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज आए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आगे आ जाइए ये चीज़ें, तो हम ये बात लिखते हैं जी, द रीजन, क्या लिख सकते हैं, द रीजन जगह भी हो सकती है, द रीजन आर स्पेस, स्पेस भी हो सकती है, स्पेस, द रीजन आर स्पेस सराउंडिंग, यानी कि सराउंड किया होगा, कैसे सराउंडिंग, यानी कि चार्ज सराउंड कर देगा, ठीक है, या मैग्नेट सराउंड करेगा। द रीजन आर स्पेस सराउंडिंग बाय मैग्नेट, यस, द रीजन आर स्पेस सराउंडिंग बाय मैग्नेट, ड्यू टू विच द रीजन आर स्पेस सराउंडिंग बाय मैग्नेट। रीजन या स्पेस, रीजन भी हो सकती है, स्पेस कोई खाली जगह, सही नहीं,
आपकी स्पेस हो सकती है बाय मैग्नेट ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू द रीजन आर स्पेस अराउंड बाय ए मैग्नेट ड्यू टू विच क्या कर सकते हैं, एनी कंपस, ये सब बातें बताऊंगा, टेंशन ना लो। ड्यू टू विच एनी कंपस नीडल, कंपस नीडल क्या होता था, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो डिफ्लेक्शन शो करवाए, ठीक है। ड्यू टू विच एनी कंपस नीडल, यहाँ तक रख के नहीं बैठे हुए, कंपस नीडल भी कर सकती है। स्मॉल मैग्नेट, अब क्यों स्मॉल बोला है, ड्यू टू विच कंपस नीडल होगी, स्मॉल मैग्नेट होगी, हो गया, सही है, स्मॉल मैग्नेट। नेक्स्ट, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मूविंग चार्ज, यहां सब बातों की बात करेंगे। मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन, लेकिन ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, यहाँ कोई बात इन्होंने छोड़ी नहीं है, सब बातें की है। तो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोर्स लगती है, असल में मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो उधर मैस के ऊपर ही तो फोर्स लगती है, जैसे मैस हम हो गए, हमें फोर्स लगाता है अर्थ, क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड है इसलिए। इसी तरह अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों को फोर्स अट्रैक्ट करेगी या फोर्स लगाएगी, ये चीज़ यहाँ पे बात की। द रीजन आर स्पेस सराउंडिंग बाय मैग्नेट, तो मैग्नेट के आसपास की रीजन हो सकता है, आसपास का रीजन हो सकता है। तो मान ले ये कोई मैग्नेट है, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड आगे क्या कर रहा है, अपने आसपास एमिट कर रहा है, वापस आ भी रही है, ये वो आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड निकल भी रही है, आ भी रही है, सही है। ये अगर नॉर्थ पोल इसको बना दे साउथ पोल, ये आगे सीखेंगे ये, ठीक है जी। अब क्या है, इसकी रीजन में सब, इसके आसपास सारा रीजन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन होगा, जिसमें कोई कंपस नीडल, अब यहाँ पे आप कोई कंपस नीडल रखो तो वो डिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल डिफ्लेक्ट होगी, ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो क्यों करी, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगी, क्योंकि कंपस नीडल के अंदर भी एक मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है या रिपेल हो जाएगा, ये चीज़ है। इसी वजह से ये जो कंपस नीडल की बात की है, ये भी एक्सपीरियंस कर सकती है, कंपस नीडल भी एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, कंपस नीडल भी एक्सपीरियंस कर सकती है मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट, स्मॉल मैग्नेट भी रखें इसके पास, जैसे कंपस नीडल के अंदर भी तो स्मॉल मैग्नेट होता था, अगर ये भी नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली कहानी करें, स्मॉल मैग्नेट रखें, तो वो जो स्मॉल मैग्नेट है, अब ये मैंने क्या कहा, ये क्या है, स्मॉल मैग्नेट है, जस्ट आराम आराम से समझा रहा हूँ, स्मॉल मैग्नेट है। अगर ये स्मॉल मैग्नेट है तो ये स्मॉल मैग्नेट भी फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, या तो अट्रैक्टिव करेगा अगर, या रिपल्सिव फोर्स करेगा। अट्रैक्टिव कैसा, रिपल्सिव कैसा, अगर नॉर्थ साउथ मिल जाए, यानी इसका नॉर्थ और इसका साउथ आ जाए, समझ आ रही है कि नहीं, ये छोटा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ भी होगा, इसका साउथ, इसका नॉर्थ तो इसका साउथ आ जाए, इसका अभी तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, ये नॉर्थ है, अपोजिट आ जाए, नॉर्थ साउथ हो या साउथ नॉर्थ हो, तब तो अट्रैक्ट करेंगे। या रिपल कब करेंगे, साउथ साउथ हो, नॉर्थ हो, तब रिपेल करेंगे। सही सुना आपने, इस केस में ये रिपेल करेंगे। तो स्मॉल मैग्नेट इसी तरह अपने ऊपर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रहे। नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या मतलब है, फेरोमैग्नेटिक का मतलब है बच्चों आयरन हो गई, इस तरह के निकल वगैरह, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, 12वीं सेकंड ईयर में भी है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, अगर ये हम रखें कोई मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक, इसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स होती है, मोटा मोटा समझो, बाहर से हम फील्ड जब अप्लाई करते हैं, कंफ्यूज मत होना, तो ये अलाइन कर देते हैं अपने आप को, ये अपनी क्या शो कर देते हैं, अलाइनमेंट शो कर देंगे, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। क्यों शो की, वैसे ये रैंडम ओरिएंटेड होते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड से पहले रैंडम ओरिएंटेड मतलब क्या है, कोई मैग्नेटिक डोमेन ऐसी, ये मैग्नेटिक डोमेन होती हैं,
मैग्नेटिक डोमेन वैसे वैसे उनके अंदर एटम्स को कहा जाता है, किसी भी मटेरियल के अंदर वो डोमेन की तरह उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही तरफ स्पिन कर रहे होते हैं, उनकी स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ आपके जहन में सवाल आएगा सर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, तो वो भी इसी वजह से बनती है। ये इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एटम्स होते हैं उनकी स्पिन की वजह से। ये आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब ये वाला लेक्चर आएगा उसके अंदर दबा के हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, स्पिन हो रहा है, तो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है, रैंडमली ओरिएंटेड। जब मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों उस वक्त ये अलाइनमेंट शो करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ये मैग्नेटिक, ये कौन सा मटेरियल है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। लोहा इसलिए खींचा जाता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेट रखा तो कटरैक्ट खींचता इसलिए है क्योंकि वो अलाइनमेंट, उसकी फील्ड आती है तो वो सारे मैग्नेटिक डोमेन्स एक तरफ होती हैं और वो अट्रैक्ट फोर्स लगती है उनके ऊपर, मोटा मोटा समझो। तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल वगैरह होंगे, आयरन वगैरह होंगे, ये क्या करते हैं, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रहें। नेक्स्ट आ जाओ, मूविंग चार्जेस भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या मतलब है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर है तो वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या, यस। अगर इस फील्ड के पास से कोई चार्ज को मूव करवाएं, ऐसे ये मूव कर रहा है तो ये चार्ज डिफ्लेक्ट होगा, यस, मूविंग चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी। आप आगे ये चीज़ भी डिटेल में बात करेंगे, सब चीज़ें यहाँ करें तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये मूविंग चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करता। मैग्नेटिक फील्ड की मज़े की बात यह है कि जो चार्ज रेस्ट में है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता, जो चार्ज मूव करेगा उसके ऊपर फोर्स लगा लेगा। समझ आएगी नहीं, समझ आ गई सर। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन भी इन्होंने लिख डाली हुई, 2 डेफिनेशन। ये डेफिनेशन समझ आ गई और याद भी होगी, नहीं समझ आई तो देख लो, एक और डेफिनेशन भी है, अगर आपको वो पसंद लगती है तो उसी को कर दो। यस सर, हमें पसंद, ये नापसंद की बात आप करते हो। नेक्स्ट, द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट, मैं शार्ट लिखता हूँ ऐसा नहीं, द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट, किसी मैग्नेट के गिर्द वो रीजन हो सकता है, क्या चीज़, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट, किसी मैग्नेट की गिर्द वो रीजन, समझो इस बात को, इन विच इट एग्जर्ट, जिसमें वो एग्जर्ट करता है फोर्स ऑन अदर मैग्नेट। ये थोड़ी कन्फाइंड है, मतलब कन्फाइंड छोटी करके, इन विच इट एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अदर मैग्नेट आर, ये कि दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, आर मैग्नेटिक मटेरियल या आर मैग्नेटिक सब्सटेंस, आर एनी अदर मैग्नेटिक, आर एनी अदर मैग्नेटिक, क्या लिखोगे, आर एनी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, इवन दे आर नॉट इन कंटैक्ट, मतलब फोर्स एग्जर्ट होगी, इन विच इट एग्जर्ट फोर्स एग्जर्ट करेगा अदर मैग्नेट, दूसरे मैग्नेट के ऊपर या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, कब, जब वो कांटेक्ट में भी ना हो, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यस, समझ आ गई कि नहीं आई। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल, क्या बात है। तो देखें, अगर ये बात समझ आई तो नेक्स्ट चलो इससे आगे उसने बात की हुई है किस चीज़ के ऊपर, डिटेल में बात हो रही है। अच्छा, ऐसे मत समझो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो सकती है, अब वो बात करेंगे। अब जरा बुक लाइन की तरफ जाते हैं और इससे क्वेश्चन भी है, ठीक है जी, कि वेज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ये बात है, वेज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट आर द वेज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका बुक का भी क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले है क्या होना चाहिए जी, ये आपने पढ़ भी रखा है, और क्या क्या चाहिए होगा, पहला चीज़ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए आपके पास परमानेंट बार मैग्नेट होना चाहिए। यस, परमानेंट बार मैग्नेट, जो परमानेंट बार मैग्नेट है वो अपनी नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये क्या करता है, क्रिएट इट्स ओन नेचुरल ब्यूटी क्रीम, नहीं,
क्रिएट्स इट्स ओन नेचुरल ब्यूटी क्रीम होती नहीं है, ठीक है, कोई नेचुरल नहीं, क्रिएट इट्स ओन नेचुरल, क्या करेंगे, क्रिएट इट्स ओन नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड, यस। तो इसको क्या कहा जाता है मेरा तकिया, तो एक क्रिएट होती है इस नेचुरल बार मैग्नेट से, दूसरी तरह मैग्नेटिक फील्ड और कैसे क्रिएट हो सकती है उसके ऊपर बात करते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्रिएट कर सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब बेस आपने पकड़ लिया, आपके लिए अभी आसान रहेगा। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। सब बातें रिपीट हो रही है, कैसे? करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, मान लें इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो ये अपने आसपास फील्ड बनाएगा। वो कैसी फील्ड बनाएगा? सर्कुलर कंसेंट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसी फील्ड क्रिएट करता है, क्यों करता है, ये आगे सीखेंगे। अच्छा, अब ये लिखो, अब बुक का क्वेश्चन है उसका आंसर भी ऐसे दे सकते हो आप, ठीक है जी। तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट सर्कुलर कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो हम लिखेंगे, लिख दो आप। तो करंट कैरिंग कंडक्टर कैन क्रिएट अ सर्कुलर, कैसे? सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि सर्कुलर फील्ड क्रिएट करता है, सर्कुलर कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट सर्कुलर कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये बात लिखो। नेक्स्ट जो तरीका है जी वो थोड़ा मैथमेटिकल करके करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, यानी कि फ्लक्चुएटिंग, ये बुक की लाइन है, मैं बता रहा हूँ, बुक में भी ये बातें सिर्फ लिखी हुई तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपके लिए। फ्लक्चुएटिंग और क्या है? फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात लिखनी है आपने वहाँ पे, फ्लक्चुएटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये बात लिखनी है कि मैक्सवेल की इक्वेशन लिखनी है। खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है, अभी लिख दो ऐसे, अगर लिखते हो तो 4 चांद लग जाएंगे। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पार्शियल बाय पार्शियल टी, ये है आपके पास फार्मूला होता है। ये डी नहीं है, पार्शियल बाय पार्शियल चेंज को बोलते हैं। तो इस इक्वेशन के मुताबिक, मैक्सवेल की इस इक्वेशन के मुताबिक, जब टाइम के साथ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही तो इससे बी क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ई का मतलब क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बी का मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन, ये मैक्सवेल इक्वेशन है, ऐसा ही लिख दो नीचे, लिखो मैं बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, यस, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, चौथी बात, और किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? मूविंग चार्जेस से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। मूविंग चार्जेस, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड आपने 10th क्लास में पढ़ा था, अभी याद रखो, अगर पता है तो तब भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू नॉट परमिबिलिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, सही है। बाकी ये चेंज इन फील्ड है, सही। फार्मूले बारे में ऐसा जान लो आप। बी म्यू परमिबिलिटी है, एन इधर से मुझे याद आ गया। अब यहाँ पे देखो, आई का मतलब है चार्ज, कैसा चार्ज? मूविंग चार्ज। करंट है ना, मूविंग चार्ज, ये सोलेनॉइड की इक्वेशन है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, यस, सही सुना आपने, मैग्नेटिक फील्ड है। करंट इन अ सोलेनॉइड, लिखो, करंट इन अ सोलेनॉइड मीन्स मूविंग चार्ज थ्रू अ सोलेनॉइड कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ सोलेनॉइड। ऐसा लिख दो, बहुत जामे बात लिख दी आपने। इस तरह अगर लिखती तो बहुत अच्छा लिख दिया आपने। तो ये आपके पास वेज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड थे। मैग्नेटिक फील्ड किन किन तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है सर। नोट्स आपको दिए हुए, वहाँ पे ये सब थोड़ा लिखा हुआ है, मैंने अंग्रेजी में खुद ही लिखा हुआ है, तो आप तो ऐसे मत घबराना। अच्छा, अब बंदे ने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को आपने क्या किया? क्रिएट कर दिया, बना दिया। बुक लाइन के मुताबिक नीचे आओ, बुक लाइन के मुताबिक नीचे आओ, बुक लाइन पढ़ते हुए नीचे आओ। तो वहाँ कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा दिया उसने आपसे। अब बोलता है मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज कैसे करेंगे? अगर देखना चाहें तो, देखना चाहें तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन विजुलाइज कर सकते हैं।
थोड़ा सा फील ला सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम कोई मैग्नेट रखेंगे, उसके आसपास स्प्रिंकल कर देंगे, मतलब छिटकाएंगे। किस चीज़ को, आयरन फिलिंग्स को छिटकाएंगे कागज़ के ऊपर, तो वो टैप करेंगे तो वो आयरन फिलिंग से वो अरेंज होंगे। किस तरह, उस मैग्नेट के अराउंड, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होता है या मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है। तो कह रहा है कि बाय स्प्रिंकल हाउ वी कैन, अगर पूछे आपसे, क्या पूछे, हाउ वी कैन विजुलाइज, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जवाब देना मुंह पे उनके, हाउ वी कैन विजुलाइज मैग्नेटिक फील्ड, विजुलाइज मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिख देना भाई, बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स। कैसे, आयरन फिलिंग्स अराउंड, किसके अराउंड, मैग्नेट, वी कैन विजुलाइज। बुक में बनी हुई है, आसान सी बात है, 7वीं क्लास में पढ़ते थे यार, यस पढ़ते तो थे सर। इसके आसपास अगर रखते थे तो ये आयरन फिलिंग्स इन जगहों पे, बुक में डायग्राम भी बनी होगी, ऐसे ऐसे अरेंज हुए हुए, थोड़े थोड़े साइडों पे अरेंज है। तो ये स्प्रिंकल करके, टैप करके ये पैटर्न विजुलाइज हो जाएगा। तो इस तरह हम कर सकते हैं, ये आपको आता भी है, मैं नहीं करवाता हूँ ये। नेक्स्ट, विजुलाइज करने की बात भी होगी। नेक्स्ट वो नीचे लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके बुक में भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में, बुक लाइन में नीचे आ जाओगे पढ़ के, तो फिर वहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। तो डिफरेंस मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। तो बुक का क्वेश्चन भी है दूसरा शार्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ चुके हो, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है। यस सर, अब आ जाओ, खुद ही जस्ट बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, रीजन अराउंड एनी चार्ज, लिख दो, मैं लिखूं, चलो, दिस इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज ड्यू टू विच any other charge experiences an electric force। yes, कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करे तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहाँ से इसका रीजन अराउंड एनी मैग्नेट, अभी लिखे हैं वो वाली, इधर लिख दो, वो वाली लिखो, सेम डेफिनेशन अभी जो पीछे लिखवाया था मैंने, रीजन अराउंड एनी मैग्नेट, ठीक है नहीं, इन विच एनी अदर मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये लिख दोगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये काज हो सकती, कहाँ से ये बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी रुके हुए चार्ज से भी बन सकती है या किसी चलते फिरते चार्ज से बन सकती है, मूविंग चार्ज से। अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, दोनों चार्ज बना सकते हैं। इट कैन काज बाई स्टेशनरी और मूविंग चार्ज। तो ये जो फील्ड है ये कोई स्टेशनरी चार्ज भी बना सकता है या मूविंग चार्ज भी बना सकता है। यस, इधर आओ, इट कैन काज बाई मूविंग चार्ज, ये मूविंग चार्ज भी बना सकता है। कैसे बना सकता है, स्टेशनरी चार्ज रुका हुआ तो बना सकता है, आपको पता है। अब एक इंपॉर्टेंट आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, वो ये कि ये पॉइंट करवाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। तो मैंने कहा इट कैन काज बाई स्टेशनरी चार्ज होगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है, मूविंग चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है। ये इट कैन काज, ये कौन कौन बना सकता है, काज बाई मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्ज भी काज कर सकता है, एंड परमानेंट मैग्नेट, कोई परमानेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस है या परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है जी, जो मैग्नेट है आमतौर पर, वो निकाल सकता है। अब देखो, मूविंग चार्ज के साथ बड़ा अच्छा फिनोमेना है, जो चार्ज मूव करेगा, जैसे क्यू चार्ज है, ये मोशन कर रहा है, तो इस दौरान वो मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है। यस, सही सुना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है। यस, तो ये एमसीक्यूज आ सकता है, मूविंग चार्ज कैन क्रिएट
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक फील्ड, बस बोथ ए एंड बी ऐसा करके हम एक्सक्यूज दें तो आप क्लिक कर जाना। सही है। ऐसे चलते फिरते क्वेश्चन आ सकते हैं यार। पाकिस्तान में कुछ मुश्किल ही नहीं है, चीज़ें सिंपल रखी हुई है आपके लिए, इतना इजी रखी हुई है कि आपको जल्द से जल्द मतलब कंसेप्ट को अपना गहराई से पकड़ लो। कंसेप्ट को जब आप गहराई से पकड़ लेंगे ना, ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। इधर कोई चीज़ मुश्किल रखी हुई नहीं है। हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सिंपल रखी हुई है बच्चों, इतनी सिंपल रखी हुई है कि आप इसको सही से पढ़ेंगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता बंदा। मैं हल्फन कह रहा हूँ आपके लिए कि बहुत इजी है। बस थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्टडी करो, थोड़े अपने आप को पढ़ने के आदी बनाओ। सर यही आदत तो नहीं बन रही है, क्या करें? तो देखो, पढ़ने की आदत बनानी आपने है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि आपने लॉन्ग लाइफ अगर अपनी सेट करनी है, अपने गोल्स को अचीव करने हैं तो स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी से जान नहीं छूट सकता। सबसे इजी तरीका है सक्सेस होने के लिए। बाकी कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। आज नहीं करोगे तो कल को फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो आज ये वाली स्टडी के अंदर करो मेहनत, तो फ्यूचर आपका सिक्योर है। बात करते हैं आगे चले। तो इट कैन कास्ट बाय स्टेशनरी आर मूविंग चार्ज, इट कैन कास्ट बाय मूविंग चार्ज एंड परमानेंट मैग्नेट। सही है सर। नेक्स्ट चलो नंबर तीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अजान हो रही है, चलो थोड़ा भी रख लेते हैं। तो देखें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का और क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड एट नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट किससे करती है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। सही सुना आपने, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। इसकी बात करें, इससे बहुत अहम क्वेश्चन बन रहा है इस पॉइंट से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है? ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। अब ये क्लोज लूप का मतलब ये है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होती है। यानी कि आउटसाइड द मैग्नेट आप जाएंगे ना, आउटसाइड द मैग्नेट जब जाएंगे बच्चों, तो ये क्या होती है? नॉर्थ से साउथ जाती है। जस ऐसे जाएगी, इधर से ऐसे आएगी, लेकिन अंदर जो है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है। यस, तो फिर इसका कोई पोल बनता ही नहीं। तो इसलिए एक क्वेश्चन भी आता है, वाई, अगर पूछें आपसे, वाई मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। वाई, बुक में भी ऐसे इशारा दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट, कैन नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं कर सकता एग्जिस्ट? ये आंसर ये, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप एंड इनसाइड द मैग्नेट the magnetic field direction will be outside the magnet, magnetic field direction will be from north to south और inside south to north। इसलिए नहीं होती है। बात लिख देना आपने। सही है सर, सही है सर। नेक्स्ट आ जाए, इसकी यूनिट बताते हैं। यूनिट, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ये पीछे पढ़ चुके हैं। वोल्ट पर मीटर, ये आपको आनी चाहिए। पीछे वाले लेक्चर में हमने चैप्टर में बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में। किसी ने वो वाले वीडियो नहीं देखिए तो देख लें, देखी हुई उनके लिए मसला नहीं है, फिर भी जिनको पता है तो और अच्छा है। इसकी यूनिट क्या होगी? टेस्ला। ये हम निकालेंगे आगे जाकर। टेस्ला, ये टेस्ला नहीं है, टेस्ला, टेस्ला है। सही है जी, टेस्ला। एक तो टेस्ला होता है सर, वो मजदूर जो मसाला लेके जाते हैं, मसाला खाने वाला मसाला ना समझो, अच्छा, वो मसाला होता है दीवारों में, जो मटेरियल दीवारों में जो मसाला पड़ता है, दीवार में मसाला। ठीक है, नहीं पता है तो जोर मत लगाओ, है इधर जहन लगाओ, इधर दिमाग लगाओ। तो बात करते हैं क्यों, प्रॉपर्टीज कौन पढ़ेगा यार? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जस मैग्नेटिक फील्ड हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, therefore it is a vector quantity. It has, magnetic field has, it has both
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हिंस इट इज अ, क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बोलोगे, वेक्टर। कैसे है देख लो, इसका जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला आपको ये आगे पढ़ेंगे हम, बी आई एल करके। तो बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आई एल, या ये 9th 10th में पढ़ के आए। तो ये मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो कैसे, जब उस कॉइल के वायर के ऊपर फोर्स लग रही है वो पता हो, करंट कितना जा रहा हो, लेंथ कितनी है, तो इस तरह मैग्नीट्यूड हम पता कर सकते। ज़्यादा जहन लगाने की जरूरत नहीं है, बस बोलो मैग्नीट्यूड है ही, फार्मूला है तो मैग्नीट्यूड तो होगा। ठीक है जी, जैसे फोर्स इक्वल टू एम करते हो तो आप कहते हो ना इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से, मेस और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके निकालोगे ना। तो इसी तरह इसमें भी मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। दैट मीन कि इट हैज़ मैग्नीट्यूड, दैट मीन कि मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड है। तो नेक्स्ट आ जाओ, डायरेक्शन कैसी होगी। अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, इसके आसपास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो डायरेक्शन हम डिटरमाइन कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड, और भी रूल्स हैं आगे पढ़ेंगे बहुत सारे, राइट हैंड थंब रूल। ज़्यादा उसमें नहीं जाओ, बात समझ आई ना, ये समझाने के लिए ये बातें कर दी आपसे। नेक्स्ट आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात कर रहे हैं ना। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड के पास और क्या कुछ हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन होगी। अब कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा हमेशा यानी कि उनके क्लोजनेस है, क्लोजनेस समझते हो, मतलब करीब कैसी है जी। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी करीब है, दूर जाके दूर हो रही है, सही है। तो इधर क्लोजनेस ज़्यादा है, इधर क्लोजनेस दूर दूर है, क्लोजनेस कम है। क्लोजनेस ज़्यादा का मतलब है आपस में पास होना, पास करीब करीब होने को क्लोजनेस कहेंगे, दूर होने को क्लोजनेस कम कहेंगे। तो रिलेटिव क्लोजनेस, फील्ड लाइंस का आपस में पास होने को क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लोजनेस। ये हमने वहाँ भी बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड बारे में। रिलेटिव क्लोजनेस यहाँ पे ज़्यादा होगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। जस्ट यहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस कम है, दूर दूर है, इसका मतलब ये। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। यहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यस, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गिव द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, सही समझा आपने, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगी। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे आपकी बुक में, नहीं कुछ हैं तो वो भी आप ले लो। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्टार्ट करती है कहाँ से, नॉर्थ पोल से, और इंटर होती है साउथ पोल में। इट स्टार्ट्स फ्रॉम, या इट फॉर्म ए क्लोज लूप, ये लिखो, इट फॉर्म अ क्लोज लूप। ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, फिर इसमें बोलोगे स्टार्ट होती तो ख़त्म तो नहीं होती है, आपने कहा था, ठीक है जी। इट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट नहीं सकते। एक फील्ड लाइन इधर से आई, एक इधर से आई, तो इस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस होंगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करें, देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे ये मिली है, देयर विल बी द टू डायरेक्शंस, इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा जवाब देना, ठीक है। नेक्स्ट, तो एक बुक में पॉइंट आपका ये है कि लाइक पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो लाइक पोल्स होंगे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, वो रिपेल करेंगे, जो अपोजिट पोल होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात लिखी हुई है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, तो अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना कैसा लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, हो सकता है हम पार्टिकल फिजिक्स से बना दें अभी नेक्स्ट वाली वीडियो, तो थोड़ा वेट करें।
तो आप लोग सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।